अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने जो है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था। आज जो है हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। अब ये जो हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चन हैं, इसमें जो है मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया हुआ है, तो हमने बताना है भी ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ इसमें इस्तेमाल हुई हैं। अगर हम पहले जुज की तरफ देखें तो ये है a+4 ब्रैकेट में है प्लस b इज इक्वल टू, फिर a को उन्होंने बाहर निकाल दिया है, +4 + b जो है वो ब्रैकेट में है। अब देखें, अगर 3 रकमें हों तो वो होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और अगर दरमियान में क्योंकि प्लस आ रहा है तो ये हो जाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। तो अगर दरमियान में प्लस है तो अंदर एडिशन कहना है। अगर ये भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही है, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स हैं और इसमें देखिए दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, तो इट मीन्स ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाइकेशन हो जाएगी। अब इसमें अगर आप ए की और बी की कोई भी वैल्यू ले लें, फॉर एग्जांपल आप ए की वैल्यू जो है वो 1 ले लें, बी की वैल्यू जो है वो 2 ले लें। अब इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर जो है वो सेम आ जाएगा। अब अगर प्रॉपर्टी हम देखें a+4 + b इज इक्वल टू a+ 4 + b है। अब इसमें वैल्यूज हम पुट करते हैं। a की वैल्यू हमने 1, आप कोई भी ले सकते हैं, हमने 1 रखी हुई है, 1 + 4, और b की वैल्यू हमने 2 रखी हुई है। अब यहाँ पे a की वैल्यू हमने 1 पुट करनी है और b की वैल्यू हमने 2 पुट करनी है। अब देखें यहाँ पे सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। 1 + 4 5 + 2 इज इक्वल टू, ये 1 + 4 और 2 हो जाएगा 6, तो ये 5 + 2 भी 7 हो जाएगा और 1 + 6 भी 7 हो जाएगा। तो ये सेटिस्फाई हो गई है, तो इसलिए इसको हम लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन भी लिख सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी आप लिख सकते हैं। अब बिल्कुल सेम जिस तरह मैंने आपको बताया है, इसमें मल्टीप्लाई का साइन है और 3 टर्म्स है, तो ये हमारे पास हो जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लाइकेशन। अब अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 2 को, इसमें देखें 2 रकमें हैं, 2 स्क्वायर रूट + 3 स्क्वायर रूट, और यहाँ पे जो है उसने तरतीब चेंज कर दी है। अब 3 स्क्वायर रूट को उसने पहले लिख दिया है और 2 स्क्वायर रूट को उसने बाद में लिख दिया है। अब जिसमें 2 टर्म्स हों, 2 रकमें हों, तो वो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। अब दरमियान में प्लस है तो आप लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और यहाँ पे भी देखें 2 रकमें हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट है, दरमियान में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी फिर उसने तरतीब चेंज कर दी है, तो ये ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाइकेशन हो जाएगी। यहाँ पे आप ए की वैल्यू कोई भी लिख सकते हैं। ए की वैल्यू आप 2 रख दें, बी की वैल्यू आप 3 रख दें, तो इसमें वैल्यू पुट कर दें। अब देखें यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, अब b की वैल्यू 3 है और a की वैल्यू 2 है, तो इसको मल्टीप्लाई करें 6 आ जाएगा और 3 2s भी 6 हो जाएगा, तो ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, या विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी लिख सकते हैं, या ओवर भी लिख सकते हैं। और यहां पे आप लिख देंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी
ओवर मल्टीप्लाइकेशन। अब अगर हम देखें थर्ड पार्ट की तरफ, यहां पे है x और यहां पे कोई साइन नहीं है, फिर है माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखें यहां पे इसको हम कहते हैं इनवर्स आइडेंटिटी या इनवर्स प्रॉपर्टी। अब यहां पे है x और ये प्लस का साइन है, यहां पे कुछ नहीं है तो ये प्लस का होगा, फिर ये उसका आगे इनवर्स लिखा हुआ है माइनस एक्स। अब इसको अगर हम ऐड करें, इसकी एग्जांपल अगर आप लें तो फर्ज करें कोई अदद है हमारे पास +5, इसका इनवर्स अगर हम लें तो वो -5 हो जाएगा। अब इन दोनों को आप ऐड कर दें तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो यानी कोई भी नंबर हो और उसमें उसका इनवर्स हम ऐड कर दें तो उसका आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, क्योंकि दरमियान में यहाँ पे प्लस है और फिर ये माइनस एक्स, क्योंकि दरमियान में प्लस है तो इसलिए हम यहाँ पे एडिटिव भी लिख दें। अब अगर हम 4 की तरफ आए, यहाँ पे है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू, अब ये a b से मल्टीप्लाई हो रहा है, दरमियान में प्लस, फिर a जो है वो c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ऐसी प्रॉपर्टी अगर आ जाए तो इसमें देखें एक तो मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरा एडिशन भी है, दो साइन है, तो इसे हम कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, क्योंकि a जो है वो लेफ्ट साइड पे है इसलिए यहां पे लेफ्ट है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाइकेशन ओवर एडिशन। अब मैंने आपको बताया है ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए यहाँ पे हमने मल्टीप्लाइकेशन लिखा है और दरमियान में जो है वो प्लस का साइन है इसलिए यहाँ पे हमने एडिशन भी लिखना है। अब हमारे पास जो 5 पार्ट है वो है 16 + 0 इज इक्वल टू 16। अब कोई भी नंबर हो अगर हम उसमें 0 ऐड करें तो वही नंबर आ जाता है। अब इसकी जगह आप कोई भी ले सकते हैं, 1 लें उसमें अब 0 ऐड करें तो 1 आ जाएगा, इसी तरह 2 लें उसमें 0 ऐड करें तो 2 आ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं, ये क्योंकि एडिशन है तो इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मींस क्योंकि वो खुद वही नंबर आ गया है इसलिए यहां पे आइडेंटिटी। अब अगर हम देखें ये प्रॉपर्टीज सेम ही है, वहां पे 0 में कोई नंबर हम ऐड करें तो वही नंबर आ जाता है, अगर हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें वही नंबर आ जाता है। फर्ज करें यहाँ पे तो 100 है, आप जो है 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो 2 आ जाएगा, इसी तरह आप 3 को 1 से करें तो 3 आ जाएगा। तो इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं, वहां पे था हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी, अब क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है तो हम यहाँ पे कहेंगे मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ये भी सेम उसी तरह से है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आप जो है इन प्रॉपर्टीज को बुक के पेज नंबर 6 और 7 पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे है नेम द फॉलोइंग प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग, यहाँ पे भी हमने जो इनमें प्रॉपर्टीज इस्तेमाल हुई हैं उनके हमने नाम बताने हैं। अगर हम फर्स्ट पार्ट की तरफ देखें, -3 लेस देन है -1 से, दिस इम्प्लाइज का मतलब ये है कि इसके अगर हम कोई चीज इसके ऊपर अप्लाई करें तो ये आंसर है 0 लेस देन 2। ये किस वक्त आ सकता है? -3 में हम क्या ऐड करें कि उसका आंसर क्या आ जाए? 0।
तो अगर हम -3 में +3 ऐड करते हैं तो इसका आंसर 0 आएगा। अब वही +3 हमने बोथ साइड्स ऐड कर देना है। अब देखें ये -3 + 3 0 हो जाएगा और यहाँ पे 3 में से 1 चला जाए, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो अब देखें ये चीज प्रूफ हो गई है भी 0 < 2। ये किस वक्त आई है? जब हमने बोथ साइड्स 3 को क्या किया है? ऐड किया है। इसलिए इस प्रॉपर्टी का नाम होगा एडिटिव प्रॉपर्टी। अब थर्ड पार्ट जो है इससे मिलता जुलता है, तो इसको हम पहले कर लेते हैं। इसमें यह है कि इफ a < b, अगर a b से छोटा हो, जैसे यहाँ पे भी सेम कंडीशन थी, फर्ज करें यहाँ पे a की वैल्यू -3 है, b की वैल्यू -1 है, देन फिर ये है अगर हम a में कोई चीज ऐड करें तो साइन चेंज नहीं होगा, लेस है तो लेस ही रहेगा। इसी तरह b में भी वही सेम चीज ऐड करें तो यहाँ पे भी c ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे भी सेम प्रॉपर्टी होगी, एडिटिव प्रॉपर्टी। अब अगर हम देखें सेकंड पार्ट जो है, यहाँ पे है इफ a < b, अगर a b से छोटा हो देन फिर जो है 1/a ग्रेटर हो जाएगा 1/b से। अब देखें यहाँ पे a का डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो फर्ज करें 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा। अब इसको आप उल्टा दें, इसको चेंज कर दें तो ये हो जाएगा 1/a। फिर ये साइन जो है दरमियान में चेंज हो जाता है, लेस है तो ग्रेटर को हो जाएगा। इसी तरह इसको भी उल्टा दें तो ये हो जाएगा 1/b। अब देखें हमने क्या किया है, हमने डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर बनाया है, तो चेंज किए है, तो इसलिए इस प्रॉपर्टी का नाम है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। अब अगर हम देखें फोर्थ और फिफ्थ पार्ट, ये भी सेम ही है, थोड़ा सा इसमें फर्क है। इफ AC < हो BC से एंड C की वैल्यू जो है वो 0 से ग्रेटर हो, ग्रेटर से मतलब C की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव नंबर हो। 0 से ग्रेटर पॉजिटिव नंबर होते हैं, 0 से लेस जो है वो नेगेटिव नंबर होते हैं। तो 1 2 3 अप टू सो ऑन, C की वैल्यू पॉजिटिव हो, फिर क्या होता है देन A < B। कहने का मतलब ये है कि अगर C की वैल्यू पॉजिटिव होगी और C को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर C की वैल्यू नेगेटिव हो, जैसे कि ये 5 पार्ट है, ये बिल्कुल सेम है कंडीशन, लेकिन C की वैल्यू नेगेटिव हो, 0 C < 0 का मतलब C की वैल्यू नेगेटिव है, -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। फिर जो है अगर हम C इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जब डिवाइड होगा तो जब माइनस वाला डिवाइड होता है तो ये साइन चेंज हो जाता है, लेस है तो ये क्या हो जाएगा ग्रेटर का। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाइकेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी क्योंकि इसमें C मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये भी इसमें भी क्योंकि C मल्टीप्लाई हो रहा है A और B के साथ, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइकेटिव प्रॉपर्टी। अब लास्ट पार्ट है हमारा, इधर A ग्रेटर हो B से और A इक्वल हो B से और A < हो B से। अब इसमें 3 कंडीशंस हैं, A B से ग्रेटर हो, A B के इक्वल हो और A जो है वो B से लेस हो। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, क्योंकि इसमें 3 प्रॉपर्टीज हैं, तो ट्राई का मतलब 3 होता है, तो इसलिए इस प्रॉपर्टी को हम नाम देंगे ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन। हमने ये नंबर्स गिवन है, इनमें हमने 2 रैशनल नंबर इनके दरमियान में जो आते हैं वो हमने मालूम करने हैं। यानी हमारे पास यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पे 1/4 है, इनके दरमियान में भी काफ़ी रैशनल नंबर आते हैं, तो हमने कोई से 2 जो है वो हमने मालूम करने हैं। अब उसका तरीक़ाकार क्या है कि आपने इन दोनों को जमा करके, क्योंकि 2 नंबर्स हैं इसलिए आपने 2 पे इन्हें तकसीम कर देना है। तो अब ये हमारे पास हो जाएगा 1/3 + 1/4 डिवाइडेड बाई
2। अब देखें, जब भी दरमियान में प्लस का साइन हो तो हमने सबसे पहले एलसीएम लेना होता है। तो आप 3 और 4 का एलसीएम ले लें। तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे, 2 पे डिवाइड करें, 3 वैसे आ जाएगा, 2 2s are 4, फिर 2 पे करें, ये 3 वैसे, 2 1s are 2, फिर 3 पे करें तो 3 1s are 3, फिर यहाँ पे भी 1। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, 3 2s are 6, 6 2s are 12। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका जुज़ाफ़ेकल या एलसीएम। अब यहाँ पे आपने इसका जुज़ाफ़ेकल ले लें। अब क्या तरीका होता है कि आपने 12 को 3 पे डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उसको आपने नॉमिनेटर यानी ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई कर देना है। अब 12 को 3 पे डिवाइड करें, 4 आंसर आएगा, फिर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1s are 4, दरमियान में प्लस का साइन है। फिर आपने क्या करना है, 12 को 4 पे डिवाइड करना है, 3 आंसर आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे वैसे लिख दें डिवाइडेड बाई 2। अब 4 + 3 क्या हो जाएगा, 7/12 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे कुछ नहीं है ना नीचे, तो 1 होगा। इसको जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये तब्दील हो जाएगा। जो डिनोमिनेटर होगा वो हमारा नॉमिनेटर बन जाएगा और नॉमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। 1 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। अब 7 1s are 7, ये कटता नहीं है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 2s are 24। अब हमारे पास एक नंबर तो हमारे पास आ गया है 7/24। अब हमने मजीद एक और नंबर हमने मालूम करना है। अब आपने क्या करना है, इन दो नंबर को आपने ऐड कर देना है, यानी इसमें जो नेक्स्ट नंबर है वो 1/4 है, तो हमने इन नंबर्स को ऐड कर देना है। तो 7/24 और प्लस हो जाएगा 1/4 और डिवाइड कर देना है 2 पे, क्योंकि 2 नंबर्स हैं हमारे पास। अब दोबारा हमने एलसीएम लेना है 4 और 24 का। 2 पे डिवाइड करें, 2 2s are 4, 2 12s are 24, फिर 2 पे करें, 2 1s are 2, 2 6s are 12, फिर आप जो है वो 2 पे करें, ये 2 3s are 6, फिर 3 पे करें, 3 1s are 3। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 3 2s are 6, 6 2s are 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें 24। अब 24 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करें, 24 को 24 पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा 1। 1 को फिर 7 से आपने मल्टीप्लाई करना है तो ये 7 आ जाएगा। 24 को 4 पे डिवाइड करें तो 6 आएगा। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब जो है ये 7 + 6, ये हमारे पास आ जाएगा 13। 13/24। अब ये डिवाइड है, यहाँ पे कुछ नहीं है, नीचे 1 होगा। इसको जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1 ऊपर आ जाएगा और 2 जो है वो नीचे आ जाएगा। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 13 1s are 13 और 2 को 24 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 48। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास आ गया 7/24 और सेकंड नंबर जो इनके बिटवीन होगा वो हमारे पास हो जाएगा 13/48। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, 3 और 4। अब इनको हम ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 7/2। तो ये हमारे पास आ गया, इनके दरमियान में फर्स्ट नंबर आ गया, ये पहले नंबर यानी 7/2 आ गया। और एक और भी हमने मालूम करना है, तो हमें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अब हमने क्या करना है, 7/2 प्लस कर देना है 4 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2 नंबर्स हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं है, नीचे 1 होगा तो यहाँ पे 2 है, तो इसका एलसीएम जो है वो 2 आ जाएगा। 2 एलसीएम लें, 2 को 2 पे डिवाइड करें 1 आएगा, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करें 7। जिसके डिनोमिनेटेड ना हो उसको आप एलसीएम को डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो 2 4s are क्या हो जाएगा 8 और ये डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। 7 + 8 ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 2।
अब यहाँ पे कुछ नहीं है, नीचे 1 होगा, इसको जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे 1 ऊपर आ जाएगा और 2 जो है वो नीचे आ जाएगा। अब 15 को 1 से मल्टीप्लाई करें 15 आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 आ जाएगा। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास आ गया 7/2 और सेकंड नंबर हमारे पास क्या आ गया 15/4। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, जो कि है 3/5 एंड 4/5। अब हमने क्या करना है, इनको हमने ऐड कर देना है और डिवाइड कर देना है हमने 2 पे। अब देखें यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो अगर नीचे डिनोमिनेटर सेम हो तो आप नॉमिनेटर को ऐड करके डिनोमिनेटर वही लिख सकते हैं। ये 3 + 4 7/5 आ जाएगा और यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। इसको जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1 ऊपर आ जाएगा और 2 जो है वो नीचे आ जाएगा। 7 1 7 हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा। अब फर्स्ट नंबर हमारे पास आगे है इनके बिटवीन, जो कि है 7/10। एक और हमने फाइंड करना है। अब इन दोनों को आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। 7/10 प्लस 4/5 डिवाइड कर देना है आपने 2 पे। अब देखें 5 और 10 का आपने एलसीएम लेना है, 2 पे डिवाइड करें, ये वैसे आ जाएगा 2 5 10, फिर 5 पे करें 5 1 5 5 1 5। अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 जो है इसका एलसीएम आ जाएगा। 10 को 10 पे डिवाइड करें 1 आएगा, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करें 7 आ जाएगा। अब 10 को 5 पे डिवाइड करें 2 आएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 8 आ जाएगा। अब डिवाइडेड बाई 2। अब देखें 7 + 8 ये हो जाएगा 15/10। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, जो 1 होगा जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे 1 ऊपर आ जाएगा और 2 जो है वो नीचे आ जाएगा। अब 15 को 1 से मल्टीप्लाई करें 15 आ जाएगा और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें 20 आ जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास जो है 15 को 1 से मल्टीप्लाई करें 15 आ जाएगा, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें 20 आ जाएगा। तो ये बन रहा है 15/20। अब ये 5 के टेबल पे दोनों कटते हैं तो इन्हें आप काट दें, 5 3 15, 5 4 20, तो ये हो जाएगा 3/4। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास आ गया 7/10 और सेकंड आ गया 3/4। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा लेक्चर जो है वो पसंद आया हो तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।